हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 30 चैप्टर 2। इस पेज नंबर पर पॉलिनेशन के बारे में दिया हुआ है और इसमें आज हम एंटोमोफिली पढ़ेंगे। एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूजेस ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है कि बहुत सारे प्लांट्स, अधिकतर प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एनिमल्स का यूज करते हैं एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाईज है, फ्लाइज है, बीटल्स, वास्प, ठीक है, चींटी है, मॉथ है, और ये बर्ड्स है। बर्ड्स में चिड़ियाओं में दो दे रखी है, सनबर्ड दे रखी है और एक हमिंग बर्ड दे रखी है, एंड बर्ड्स। तो ये कॉमन क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब है कि वो चीजें, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, जो पॉलिनेशन करते हैं, जो पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है। अमोंग द एनिमल्स, अगर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट में भी अगर बात करें तो पर्टिकुलरली जो मक्खियां होती हैं, बीज होती हैं, आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में तो सब कुछ एक साथ ऐसे दिया हुआ है, बट अगर हम एंटोमोफिली की बात करते हैं तो एंटोमोफिली के अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन आता है। ठीक है। चलिए, तो आप क्या कह सकते हैं, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ठीक। अब क्या, इवन लार्ज एनिमल्स सच एज सम, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्राइमेट्स। प्राइमेट जो है मेमल्स का एक ऑर्डर है, और इस प्राइमेट्स के अंदर एग्जांपल दिया है लीमर का। इसके अलावा आर्बोरियल यानी ट्री ड्वेलिंग यानी जो पेड़ों पे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स। इसके अलावा रोडेंट्स क्या है, ये भी मैमल जो क्लास है, मैमलिया, उसके अंदर एक ऑर्डर आता है रोडेंशिया। तो उस रोडेंशिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो रोडेंट कहलाते हैं। और इन एनिमल्स की खासियत होती है कि इनके पास में जो टीथ होते हैं, आगे के जो इंसिजर होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, कुतर देते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, चूहे जो होते हैं कुतरने में माहिर होते हैं, तो चूहे इसके अंदर आते हैं। और इवन रेप्टाइल्स, यहाँ तक कि जो रेंगने वाले जीव हैं। और रेप्टाइल्स में एग्जांपल दिया हुआ है जैको लिजार्ड का और गार्डन लिजार्ड का। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि नॉट ओनली बीज, केवल बीज ही नहीं, मक्खियां ही नहीं, बटरफ्लाईज या इंसेक्ट ही नहीं, बाकी के अदर एनिमल्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं। क्लियर। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल pollinated plants are specifically adapted for a particular species of the animal। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन किए जाने के लिए पर्टिकुलर फ्लावर स्पेसिफाइड होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब आपको यहाँ पर क्या दी हुई है, अडेप्टेशंस दी हुई है। तो हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे इसके बारे में। इससे पहले हम एनिमोफिली कर चुके हैं, ठीक है। हम हाइड्रोफिली कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्या, एंटोमोफिली। क्या, एंटोमोफिली। ठीक है। देखिए, तो हम सिंपल क्या कहेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इज दैट क्लियर। और साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इंसेक्ट की पतंगों का अध्ययन करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इज दैट क्लियर। ठीक। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो ऐसे फ्लावर्स कुछ खास फीचर्स लिए हुए होते हैं और उसको हम कह देते हैं एडेप्टेशन।
एडेप्टेशन। तो इस तरीके के फ्लावर्स में क्या अडेप्टेशंस या क्या खास फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, इंसेक्ट को, ठीक है। तो अडेप्टेशन इन फ्लावर्स, ठीक है। तो क्या क्या होता है देखिए, फ्लावर्स आर लार्ज, फ्लावर्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। सबसे पहला क्या है, फ्लावर्स कैसे हैं, लार्ज, बड़े बड़े होंगे ताकि इंसेक्ट को अच्छे से दिख जाए। कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, क्या होंगे, कलरफुल होंगे, क्लियर। दूसरा क्या है, फ्रेगनेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट का मतलब है उनमें से महक आएगी, और रिच इन नेक्टर, और उन ऐसे फ्लावर्स में किसका प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, नेक्टर का, जिसे हम हिंदी में नॉर्मली फूलों का रस भी कह सकते हैं। तो उनके अंदर नेक्टर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि ऐसे जो फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, क्या पेटल्स होते हैं ऐसे फ्लावर्स के, वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है, और हाईली अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से कलर्ड होंगे। तो पेटल्स स्पेसिफिकली क्या होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है। और ये सब अडेप्टेशंस क्यों है, ताकि जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि जो इंसेक्ट है उनको क्या किया जा सके, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बच्चों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि केवल पेटल्स ही कलर्ड हो, ठीक है। प्लांट के या जो फ्लावर है उसके दूसरे पार्ट भी क्या है, कलर्ड हो सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं बोगनविलिया का, किसका, बोगनविलिया का, इस प्लांट का, ठीक है, VILLEA, ठीक है। इसके अंदर जो ब्रैक्ट होते हैं फ्लावर के बिल्कुल बेस में जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये ब्रैक्ट कैसी होती हैं, कलरफुल होती हैं, कैसी होती हैं, कलरफुल होती हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल दें किसका, यूफोरबिया, किसका, यूफोरबिया, इस प्लांट में जो लीव्स हैं वो भी कैसी होंगी, कलरफुल होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेमन्स भी क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और हम एग्जांपल देंगे मिमोसा प्लांट का, किसका, मिमोसा प्लांट का, और इसमें जो स्टेमन्स हैं वो कैसे हैं, कलरफुल होते हैं। इज दैट क्लियर। इसके अलावा हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को पोलन किट के बारे में, किसके, पोलन किट के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए कैसे, जो पोलन किट होती है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है। सबसे पहली बात कैसी होती है, स्टिकी, चिपचिपी, ठीक है, कलरफुल होती है, कलरफुल, ठीक। इसके अलावा कवरिंग होती है, ये स्टिकी और चिपचिपी क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। किसके चारों तरफ, स्टेमन के चारों तरफ, अराउंड स्टेमन, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। तो यानी स्टिकी, कलरफुल, कवरिंग अराउंड द स्टेमन्स, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या कह दिया कि स्टेमन कैसे हैं, कलरफुल लग रहे हैं, स्टेमन कैसे लग रहे हैं, कलरफुल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मिमोसा प्लांट। सो होपफुली आपको ये अडेप्टेशंस जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, और अगर इन केस क्या जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल है, इन केस जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल है, तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्सिपिक्वस। इज दैट क्लियर। तो क्या होगा,
उस केस में अगर फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो फ्लावर्स क्लस्टर में अरेंज होंगे प्लांट के ऊपर, यानी ग्रुप में अरेंज होंगे। और जब फ्लावर्स के ग्रुप प्रेजेंट होंगे, नॉट ए सिंगल स्मॉल फ्लावर, कोई एक छोटा स्मॉल फ्लावर, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से क्या अडेप्टेशन है कि वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स एक ग्रुप में, और उस ग्रुप को इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे, और वो इजीली क्या होगा, विजिबल होगा फॉर द इंसेक्ट। अब क्या है बच्चों, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर। तो चाहे इंसेक्ट हो या एनिमल हो, वो फ्लावर की तरफ कब अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड फ्रेग्रेंस, और उसमें से जो महक आ रही है उसकी वजह से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, ठीक है, एंड बीटल्स। तो ऐसे फ्लावर जो किसके द्वारा पॉलिनेटेड है, फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड हैं, ठीक है। सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कहने का मतलब ये है कि फॉल ऑर्डर्स का मतलब क्या है, फॉल ऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर यानी जो महक है वो अच्छी ना हो, ठीक है। तो इनको अच्छी महक अच्छी नहीं लगती, फ्लाइज को और बीटल्स को, तो इसलिए ये ऐसे फ्लावर्स के पास में जाते हैं जो फॉल ऑर्डर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। उनकी महक जो गंध है वो दुर्गंध टाइप से होती है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसको दुर्गंध पसंद है भाई, ये बीटल्स को पसंद है, और ये फ्लाइज को, मक्खियों को पसंद है, ठीक है। अब क्या है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, ठीक है। तो एनिमल विजिट को बनाए रखने के लिए, मतलब कि एनिमल जो है बार बार फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो और एनिमल्स उसको विजिट करें, द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स। अब भाई देखो, फ्लावर को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा एनिमल्स को, ऐसे थोड़ी ना एनिमल जाएंगे फ्लावर के पास में। तो क्या होगा, देखो, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है। तो देखो, पोलन ग्रेन भी कहीं ना कहीं एडिबल होते हैं, और नेक्टर तो आपको पता ही है, जैसे बटरफ्लाईज वो क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट को क्या चाहिए, पोलन ग्रेन भी चाहिए, और क्या चाहिए, नेक्टर भी चाहिए। इज दैट क्लियर। देखिए, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट। तो क्या होगा कि हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स, यानी रिवार्ड क्या है, पोलन ग्रेन और नेक्टर, यानी फूलों का रस और उसके पोलन ग्रेन। तो उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए जो एनिमल है वो फ्लावर के पास में जाएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा विद द एंथर्स, ठीक है। पोलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं बच्चों, एंथर के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड द स्टिग्मा, तो क्या होगा, देखो, पहले जो फ्लावर है, अगर मेल फ्लावर है उसके पास में क्या होगा, एंथर होगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, वो बाहर आ गए, झड़ने लगे, तो एनिमल उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है, कि भाई फ्लावर में नेक्टर भी है और पोलन ग्रेन भी है। फिर अगर वही एनिमल किसी फीमेल फ्लावर पे बैठता है तो वो किसके संपर्क में आएगा, स्टिग्मा के संपर्क में आएगा, और जो वो पहले मेल फ्लावर पे बैठा है तो इसलिए चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी से पोलन ग्रेन स्टिक हो गए हों। तो और जैसे वो जब स्टिग्मा के संपर्क में आएगा तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर भी शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, द बॉडी ऑफ द एनिमल, ये इसमें लिखा हुआ है, गेट्स ए कोटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। तो एनिमल के बॉडी पर पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, कोटिंग हो जाएगी, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। और हम ये जानते हैं कि एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ऐसे मेल फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ताकि वो एनिमल की बॉडी से अच्छे से चिपक जाएं। When the animal carrying pollen on its body, तो जब भी एनिमल जिसकी बॉडी से पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं वो किसी फीमेल फ्लावर के संपर्क में आएगा, है ना, तो क्या होगा, अब फीमेल फ्लावर का संपर्क यानी उसमें स्टिग्मा है, तो क्या होगा, तो वो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से स्टिग्मा पे शेड हो सकते हैं, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ, इट ब्रिंग्स अबाउट
पॉलिनेशन, और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। सो होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी कि भाई पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, और क्या क्या अडेप्टेशंस होती है प्लांट्स के अंदर या फ्लावर के अंदर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट और टू अट्रैक्ट द एनिमल। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी आया है समझ में या कहीं कोई कमी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।